अभी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि उससे हम किस प्रकार के क्वेश्चन को जनरली एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। लिखा तो जा सके लेकिन दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर p और दोनों क्यों इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, मतलब क्या दशमलव के रूप में ना हो, जैसे 1.2 1.5 रूट 3 1.2, वैसे ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या का हम अभी देख लिए p/q। अभी आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 क्या ये p और q के फॉर्म में है क्या। जी बिल्कुल p और q के फॉर्म में है। देखिए आप 1 लगा दीजिए, 1 1 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन अनंत है, मतलब जिसका अंत ना हो, अंत ना हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। अब देखिए यहाँ पे कि इंटीजर है क्या, जी बिल्कुल क्यू में इंटीजर है तो ये परिमेय संख्या है। अब ये भी p इंटीजर, क्यू इंटीजर, ये भी है, ये भी इंटीजर है, तो तीनों के तीनों इंटीजर है। अब उसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब एक ये परिमेय संख्या, एक दो परिमेय संख्या, एक और दो के बीच में परिमेय संख्या कितनी हो सकती है, जैसे 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। 1.1 को क्या लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में आ गया। 1/2/10 12/10 लिख सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे, जैसे 1.11 कर दीजिए, जैसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो 111/100 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। तो कितना नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिख सकते हैं, कितना परिमेय संख्या। 11 और 15 का दशमलव प्रसार होता है। सबसे पहले आप हर वाले पार्ट को देखिए, ये 15 आ रहा है ना, तो 15 अगर आया तो 15 को क्या लिख सकते, 3 और 5 लिख सकते हैं ना। तो ये इसमें 3 आ गया, तो ये हमेशा क्या रहेगा, अंत तक जाएगा, अंत तक जाएगा। क्योंकि अगर शांत होना है तो 2m + 5n या और 10 का मल्टीपल में हो सकता है, होना होगा भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। m और n की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो गई, और n की भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे 10 कितना भी 0 यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 5 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत मतलब क्या हो गया, ये अंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। जैसे क्या होता है, 1/3 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 0.3333 अंत तक जाएगा। इसको हम किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.03 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे p और q के फॉर्म में लिखा है तो जा सकता है, बट दोनों के दोनों इंटीजर नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए 8/6 लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया। यहाँ पे कितना, 9 हो गया। ये कितना हो गया, 7/3 हो गया। अब यहाँ पे √2.5 है, तो √2.5 को कितना लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं। तो 25 का कितना होगा, 5/√10 आ गया। तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं √2 है एक, √2 क्या है, एक √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे p और q के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या होगा, इंटीजर नहीं मिलेगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है, हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जैसे हो गया 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17, यस इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या रहता है, केवल एक के टेबल में एक 2 आएगा, 3 आएगा, इसका कोई मल्टीपल एक दूसरे से नहीं रह सकते। या 2 3 को देख लीजिए, 5 7 को ले लीजिए, 5 13 को, किसी भी 2 को देखिए तो हमेशा एक ही कॉमन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसे p और q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे नहीं लिखा, रूट आ गया, नहीं होगा, रूट कर जाएगा 2/1, ये तो यही हो गया। इसके बाद क्या, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में क्या करें, जोड़ने पर, घटाने पर क्या रहता है, हमेशा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या किसी अपरिमेय संख्या किसी संख्या में घटाने जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय ही होगी।
अपरिमेय ही होगी। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। तो परिमेय कौन सा है, या बी ऑप्शन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो क्रमिक मतलब दो लगातार, तो दो लगातार क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 ये सब हो गया ना कंटिन्यू। इसमें से दो कोई 2 और 4 को ले लीजिए, 2 और 4 को हमने लिया तो जैसे 2 1 और 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 2 इसका HCF आ गया। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक, यहाँ पे महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो ये ऑप्शन सी आ गया। ल्यूकर्ड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्नलिखित में से किसे परिकलित करके तकनीक है। तो ये किसकी तकनीक है, ये किसका है, शेषफल का है। ये हमेशा याद रखिए। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखिए। आप सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जी बिल्कुल ये होती है, लेकिन ये 100 99.999% तक सही है, प्योर 100% तक नहीं सही होता। 3.14 ये इन्फानाइट तक चलता जाता है और रिपीटेशन भी नहीं होता, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या। अब कई बार क्वेश्चन आएगा π/2 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। π/5 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। 2π क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 10π क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में पाई में कभी भी मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, घटाएं, भाग दें, सब में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। आप बिल्कुल याद रखें। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय है, तो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। और ये भी क्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो ये कितना बचेगा, √75 को 25 × 3 लिख सकते हैं, इसको कितना 16 × 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट गया, 25 का वर्गमूल 5/4 आ गया, तो इसको ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। उसके बाद हम आते हैं √3 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दोनों में रूट आ रहा है। उसमें हम फिर से आगे किसका, दशमलव का प्रसार शांत है। अब शांत है तो मतलब क्या है, जो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट के लिए अभी मैंने बताया था 2m × 5n × 10 कोई जीरो का टर्म्स में आना चाहिए। 105 का अगर ड्यूज कीजिए देखो कितना हो गया, 15 × 7 हो गया, तो कितना 15 को फिर क्या 3 × 5, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। इसके बाद 210 को करिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 30 × 7, 30 7 इसमें कितना 7 भी, 30 को करिएगा 15 × 2 × 7 और फिर 3 × 5 × 2 × 7। इसमें क्या आ रहा है, 5 2 आ रहा है, 3 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। अब इसमें फिर 88 को देखिए, 11 × कितना आएगा, 11 × 8, तो 11 और 8 ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या लिखते हैं, 160 का 2⁴ × 10 आ गया, तो कितना आ गया 16 × 10। यहाँ पे कितना m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे m की वैल्यू 4 आ गई। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इसी संख्या में, 5 की पावर 0, 5 की 0 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी 1 होती है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई है, तो ये एक शांत होगा। अगर इस रूप में अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमेशा शांत हो जाता है। शांत मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कितना 2.12 ये सब क्या है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 है, 1 4 है, तो आप देख सकते हैं क्या है ये रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, और एक सेम रिपीटेशन होता है तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 1 4 बार आया, 1 3 बार आया, तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद √3/√12 क्या है, इसको आप √3/12 के रूप में लिख सकते हैं। 1/4 आएगा, 1/4 तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है।
उसके बाद अब अभी हमने आगे ही देखा था √3 - 2, अगर माइनस भी करें तो क्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या निकलेगा। ये क्या है, अगर रिपीटेशन जहाँ स्टार्ट हो जाएगा, रिपीटेशन वहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देखिए रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो ये क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि अगर देखिए अब अगर हम 1/3 का डिवाइड करें तो कितना है, कितना आ जाएगा 0.3333। तो ये क्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, फिर भी रिपीटेशन कर रहा है, लेकिन हम इसे p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे भी इसको भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे भी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, इसको 5.23 पे बार। अब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप 23 को लिख दीजिए, उसमें जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा उसको माइनस कीजिए, और टोटल ये कितने पे रिपीटेशन, 1 पे, कितने पे रिपीटेशन नहीं है, 1 पे, तो कितना आ गया 21/90। अब इसको भाग दे दीजिएगा, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/√7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद भाज्य a और b का भाजक a = bq + r के लिए कौन सी, ये आपको मालूम है, ये एक रिमाइंडर है पे, ये कितना है, रिमाइंडर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 से बचा 4/1 आया, तो एक रिमाइंडर आ गया। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1 इंटू क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, आपको ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 भी आ सकती है, 0 क्योंकि मान लीजिए 4 को हम 2 से डिवाइड किया तो 2 से 4 आ गया 0, और यहाँ पे कितना, रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं उससे तो कम ही आएगा, तो ये इससे भाग दे रहे हैं, तो इसका आंसर C आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से तो मैं समझा देता हूँ। इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर शेषफल है, शेषफल की वैल्यू हमेशा 0 भी हो सकती है, क्यों, किसी को पूर्ण रूप से कट जाए तो क्या हो गया, वो रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन अगर हम मान लीजिए 10 को हम 5 से डिवाइड किए तो 2 आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन रिमाइंडर आप बोलिएगा इसका रिमाइंडर 6 आ जाए, 6 आ सकता है क्या, मान लीजिए 11 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 में गया 10 आ गया, 1 आ गया, तो इसका रिमाइंडर हमेशा इससे जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही आएगा, तो ऑप्शन इसका C ही बनेगा। 5√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 5.237 क्या है, ये एक फिक्स है, इसको 5 पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, 2372 डिवाइडेड बाई, इसको कितना लिखे, 1 2 3 4, तो ये P और Q के रूप में फ्रैक्शन के रूप में लिख लिए। लिखने के बाद ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपसे जितने भी रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आते हैं एग्जाम में आप पूरे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप सेकेंड लेक्चर को कृपया करके मिस ना कीजिएगा, मैं उसको बहुत डिटेल में समझाऊँगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट